नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप वोट चोरी को लेकर लगाए हैं। बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरह से हरियाणा में हुआ वही हाल बिहार में होगा, क्योंकि आप भी बिहार में प्रचार करके दिल्ली लौटे हैं। किस तरह से राहुल गांधी के आरोपों को देख रहे हैं? देखिए, बेबुनियाद आरोप हैं। राहुल जी के पास में कोई कार्यकर्ता ढूंढे से है नहीं। अभी आरजेडी के 4 नेताओं को मैं पार्टी में बीजेपी में मिलवा के आया हूं। जब टूट के जब जा रहे हैं लोग, तो पार्टी में इनके पास न तो आरजेडी के पास कार्यकर्ता है, न इनके पास कार्यकर्ता है। मैंने करीब 10 सीटों में भ्रमण करके और वहां जाके और ये देखा प्रैक्टिकल इनके पास। अब हमारे लिए मीसा भारती ने आप लोगों के माध्यम से ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो भाड़े के नेता ला रही है। अरे भाई, तुम्हारे पास नेता है ही नहीं, कार्यकर्ता है ही नहीं। हमारा तो देशव्यापी नेता है और हर सीट पे एमपी, एमएलए, मंत्री सब लोग 2-2, 4-4 सीट बांट के काम कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि हमारी भावना तो राष्ट्र हित वाली भावना होती है। तो हमारा तो देश में कहीं भी चुनाव होता है हम लोग जाते हैं। अब हम लोग आरोप है इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, इनका कोई कार्यकर्ता वहां खड़ा नहीं हुआ, ये इस लायक है नहीं जीत जाए। ये चाहते हैं कि चोरी करके वोट और हम एमएलए एमपी बन जाए, सरकार बना लें। ऐसी स्थिति है नहीं कि चोरी करके वोट ये लोग सरकार बना लें। लालू का जमाना, जंगल राज हमने खत्म कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी का और नीतीश बाबू का जमाना है। आदरणीय मोदी युग है। किसी माई के लाल की हैसियत नहीं कि बूथ को कैप्चर कर ले। अगर बूथ कैप्चर करेगा तो इलेक्शन कमीशन गोली मारेगा, क्योंकि साफ निर्देश है। अब इसलिए आरोप इलेक्शन कमीशन पे इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि निष्पक्षता से चुनाव हो रहा है। इसलिए पहले ही कल 120 सीटों में चुनाव है 6 तारीख को। इसलिए पहले ही कह देते हैं वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। क्योंकि तुम्हारे पास वोट है ही नहीं तो हम चोरी कहां से करेंगे? भाई, चोरी तो वहां किया जाता है जहाँ ज्यादा वोट। हम कहें तो ठीक है कि हमारी वोट चोरी कर रहे हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं जो चोर खुद चोर हैं, इनके बाप दादों ने चोरी की। नेहरू जी ने सन 57 में रामपुर के जो एमपी थे वहां तत्कालीन हार गए थे, उन्होंने कहा कलेक्टर से मुझे जिता के लाओ। तो ये खुद चोरों के खानदान से हैं, मुगलों की नाजायज संतान हैं। तो ये देश के विषय में क्या जानते हैं? राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट में धांधली हुई है और आखिरी वक्त में वोटर लिस्ट दी गई है। देखिए, राहुल गांधी सफेद झूठ बोलते हैं और राहुल गांधी स्वाभाविक है मुगलों की नाजायज संतान हैं। ये हिंदुस्तानी कभी हो नहीं सकते, हिंदुओं के विषय में कभी प्रचार कर नहीं सकते। केवल 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 उन्होंने तभी बिहार में कहा था 15-20 दिन पहले, हमारी मुसलमान पार्टी है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था। सर, लेकिन जो आरोप लगाए गए, मंच पर 5 लोगों को राहुल गांधी ने बुलाया भी जिनका नाम काटा गया। इसके अलावा एक महिला की तस्वीर भी दिखाई गई जो कई बार अलग अलग नामों से वोट देती हुई आई है। गंभीर आरोप राहुल गांधी द्वारा लगाया गया है और इससे पहले भी राहुल गांधी सामने आए वोट चोरी को लेकर। देखिए, राहुल गांधी कहीं कुछ कर नहीं पाएंगे। करिश्मा उनका खत्म हो चुका, उनके परिवार का करिश्मा खत्म हो गया, प्रियंका का करिश्मा खत्म हो गया। इसलिए केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए कि वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए, ये ऐसा हल्ला बनाने के मतलब ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिससे जनमानस में ये जाए कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी करा रहा है, जबकि एकदम फेयर 7 कंट्री के लोग वहां पर, पत्रकार भी घूम रहे हैं। वो नहीं कहेंगे अगर फेयर चुनाव नहीं होगा तो हमारी छवि कैसी जाएगी विश्व में? 7 कंट्री के पत्रकारों से मेरी भेंट हुई है, क्योंकि रास्ते में मुझे मिले, सर आप कहाँ से? उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू लिया। उन्होंने पूछा तो आप कैसे आए? मैंने चुनाव लड़ाने के लिए आए, सपोर्ट में आए हैं, हमारा वोट तो है नहीं। आज कल हम वोट पड़ेगा, हम आज आ गए क्योंकि हमारा वोट है नहीं, हम तो सपोर्ट के लिए गए थे। अब इनकी हैसियत, लालू का जंगल राज देखा है, चोर चोर मुसेरे भाई हो गए। कौन? अब ये जो है, अभी आदरणीय योगी जी ने कहा था, एक तो पप्पू, दूसरा टप्पू और तीसरा अप्पू। अब 3 लोग मिलके सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे हैं।
ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं होते, वह देख रहे हैं। ये कदापि सरकार नहीं बना सकते। आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार पुनः बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी, 160 सीट से कम नहीं आएंगी, 2/3 बहुमत हमारा आएगा, क्योंकि इनका जंगल राज लालू जी का देख चुके हैं और इनका कांग्रेस का देख चुके हैं। बिहार की सड़कें इन्होंने कभी बनाई नहीं, बिहार में कभी इन्होंने स्कूल नहीं बनाया, बिहार में कभी इन्होंने मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, बिहार में कभी इन्होंने शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया। आप स्वयं बिहार की हैं, आप देख लीजिए। आज उत्तर प्रदेश 10 साल में आदरणीय योगी जी ने कितना चमचमाता कर दिया। 36 लाख का इन्वेस्टर्स आ गया है हमारे में, एक 36 और लाख। आखिरी सवाल है कि कल 6 तारीख को पहले फेज की वोटिंग होनी है, उससे ठीक पहले जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, आपको लगता है कि वोट में भी जो है वो असर करेगा? देखिए, राहुल गांधी और आरजेडी तेजस्वी कितने भी आरोप लगा ले, इनका जंगल राज सबने देखा है। आप स्वयं वहीं की रहने वाली, आपने भी देखा है। इनके जंगल राज से वहां के लोग परेशान, दुखी। इस कारण इनका जंगल राज आने वाला नहीं है। ये बेईमान चोर चोर मुशेर भाई इकट्ठे हो गए, इसलिए वो सरकार इनकी कदापि बनेगी नहीं। भारी बहुमत से 160 सीटें हम लोग जीतेंगे और इसीलिए उन्होंने पहले ही आके आरोप लगाना शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी बेवजह आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, बेवजह आरोप भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लगा रहे हैं और एक बार फिर से बिहार की जनता एनडीए पर भरोसा करेगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।